हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी कानपुर की। बेसिकली आईआईटी कानपुर की तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड अदर कोर्सेज, उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम सिर्फ पीएचडी की बात करेंगे। बाकी किसी कोर्स में जैसे एमएस रिसर्च भी अवेलेबल है, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसे वेबसाइट पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम वेबसाइट पर विजिट करते हैं। सो यहाँ पे वेबसाइट इज़ iitk.ac.in। इसी पे करना होगा आपको विजिट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वन मोर थिंग, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर कर दीजिएगा एंड ऑल्सो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन हियर अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है एंड हियर यू कैन सी एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी, एमटेक, एमडेस, एमएस बाय रिसर्च, डीआईआईटी प्रोग्राम्स, राइट। सो इसी पे हम करेंगे क्लिक। देन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम्स ऑफर्ड। सो यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे हैं, एमटेक किस किस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है या कौन कौन से एमटेक के प्रोग्राम्स है वो। देन यू कैन सी एमएस बाय रिसर्च, देन पीएचडी। सो पीएचडी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, देन बीएसबी बायोलॉजिकल साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग है, देन केमिकल, सिविल, सीएससी, अर्थ साइंसेज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, photonic science and engineering, sustainable energy engineering, chemistry, cognitive science, economic sciences and earth sciences, maths, stats, physics and space science and astronomy। ये आपके साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। एचएसएस में इंग्लिश है, इंग्लिश में लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ईएलटी है। देन फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी अवेलेबल है। बाकी आप प्रोग्राम्स को देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो। डीआईआईटी में यू कैन सी जियोडेसी, देन नेविगेशन, मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस अवेलेबल है। देन जनरल इन्फॉर्मेशन है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी पीजी मैनुअल, इसे आप देख सकते हैं। इंडियन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं वो फॉलो होंगे। देन एप्लीकेशन फॉर्म, रेफरेंस लेटर, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एक्सेट्रा के लिए यहाँ पे लिंक्स दिए गए हैं। ठीक है, अभी हम इस पे विजिट करेंगे, उससे पहले बाकी इन्फॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अभी आप अपीयरिंग हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। 15 जुलाई 2022 से पहले आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, येस, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप अवेलेबल है। जो भी नॉन स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स होंगे उन्हीं को मिलेगी। देन जो एम्प्लॉयड हैं उनके लिए है दैट वो स्पॉन्सर्ड, एक्सटर्नल या पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स हैं, सो देख लीजिएगा। नाउ हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन अप्लाई करना है। पोर्टल ओपन होंगे 22 मार्च से, लास्ट डेट है 11 अप्रैल। सो अभी ओपन नहीं हुआ है पोर्टल। 22 मार्च को 12 बजे के बाद से आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिसे अभी हम देखेंगे। उसके बाद फॉरेन नेशनल्स के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। देन आपको 2 लेटर ऑफ रेफरेंस भी अरेंज करने हैं। आपको अभी अपना जो भी आपके रेफरी होंगे उनका ईमेल आईडी देना होगा एंड उन्हें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से ईमेल के थ्रू एंड उन्हें बोला जाएगा सबमिट करने को रिकमेंडेशन। ठीक है, देन एमटेक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एंड यस। तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स। इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे यू कैन सी डिफरेंट लिंक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई ऑनलाइन है तो अभी पोर्टल एक्टिव नहीं है। देन डिपार्टमेंट को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लिक करते हैं, देन ये देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज यू कैन सी कॉन्टैक्ट पर्सन एंड फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी गिवन है। आपको जिस भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कर सकते हैं इन्हें कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट इज ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। फॉरेन नेशनल्स के लिए है, अगर ऑफलाइन अप्लाई करना हो तो देख लीजिएगा। रेफरेंस फॉर्म का यहाँ पे फॉर्मेट है। देन FAQs है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। सो जब हम इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को ओपन करेंगे तो यहाँ पे PDF आपको डिपार्टमेंट वाइज दिख रहा है। आपका जो भी डिपार्टमेंट है आप उसे ओपन करके देख लीजिएगा। कोई इशू है तो बताइएगा, हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी क्योंकि एप्लीकेशंस ओपन नहीं हुए हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज है ना, तो हम किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। देन फाइनेंशियल असिस्टेंटशिप और क्राइटेरिया हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वगैरह दिया है। इन्फॉर्मेशन पार्ट टाइम के लिए, पार्ट टाइम कैंडिडेट जो पार्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए है। नेक्स्ट एक्सटर्नल के लिए है, स्पॉन्सर्ड के लिए एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, देन ओपन हो जाएगा। सो देखिए, आप देखेंगे बार बार स्पेसिफाइड मिनिमम आपको देखने को मिलेगा। सो वो परसेंटेज कितना है, 55% या 5.5 CGPA है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी क्राइटेरिया मेंशन्ड है।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में अगर आप करना चाहते हो पीएचडी, सो उसके लिए क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो डिपार्टमेंट कौन कौन से ऑफर किए गए हैं, ठीक है, वो देख सकते हैं। क्राइटेरिया में मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में, तो उस केस में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, गेट रिक्वायर्ड नहीं है। बट अगर आप डायरेक्ट पीएचडी करना चाहते हो, बैचलर्स में है और आप डायरेक्टली करना चाहते हो पीएचडी, उस केस में मिनिमम 75% मार्क्स हो या 7.5 सीपीआई हो, साथ में वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। हाउएवर अगर आपने सीएफटीआई से बैचलर्स किया है तो गेट रिक्वायरमेंट वेव्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एमएससी किया है आपने और आप इंजीनियरिंग किसी सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं, उस केस में 65% मार्क्स होने चाहिए, बैचलर्स में फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए एंड जेआरएफ हो या फिर 95 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा गेट स्कोर हो। ओके, नेक्स्ट, पीएचडी अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज में करना चाहते हो या बायो इंजीनियरिंग में, मतलब बीएसबी बेसिकली, उस केस में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। फार्मेसी, मेडिसिन, वेटरनरी साइंस में मार्क्स 55% से कम ना हो। उसके बाद यहाँ पे है कि अगर ओके सॉरी, सो बेसिकली 55 नहीं, यहाँ 75% का क्राइटेरिया है, ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस के लिए है मास्टर्स, आपके पास अगर मास्टर्स है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, साथ में आप एबीसी तीनों कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, वैलिड गेट स्कोर है, सो वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है, बट सीएफटीआई से है तो नहीं रिक्वायर्ड है, यही मेंशन है। नेक्स्ट, पीएचडी इन साइंसेस, तो ये साइंस के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, देन मैथ्स, फिजिक्स एंड स्टैट्स। इसके लिए अगर मास्टर्स डिग्री है आपके पास रेलिवेंट सब्जेक्ट में या फिर बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग या साइंस में, तो उस केस में 55% के साथ अगर है तो आप एलिजिबल हैं। सेकंड है, आपके पास गेट हो, ठीक है, या जेआरएफ आपके पास होना चाहिए या फिर फेलोशिप हो, इंस्पायर फेलोशिप, बाकी सिर्फ नेट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। उसके साथ में वैलिड अगर जेस्ट स्कोर है तो आप उस केस में फिजिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन गेट, जेआरएफ या जेस्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो वेव्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास मास्टर्स डिग्री दैट इज एमएससी है। अगर आपके पास आईआईटी से एंड मार्क्स आपके या सीपीआई 8 है, ठीक है, मिनिमम, तो उस केस में वेव्ड है ये कंडीशन। नाउ नेक्स्ट, फॉर इकोनॉमिक्स साइंसेस, तो मास्टर्स डिग्री हो इकोनॉमिक्स में या फिर बैचलर्स हो इंजीनियरिंग या साइंसेज में, या मास्टर्स डिग्री साइंस में है किसी अलाइड फील्ड में इकोनॉमिक्स के, तो आप एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है, साथ में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या फिर नेट वाले कैंडिडेट्स भी या नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, ठीक है, या तो जेआरएफ या नेट। उसके बाद है जो रिक्वायरमेंट है गेट वगैरह की, वो वेव्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने आईआईटी से किया हुआ है 8 सीपीआई के साथ, ठीक है। देन पीएचडी इन कॉग्निटिव साइंस, ऑलमोस्ट सेम है, एमए, एमएससी, एमफिल, एमएस एक्सेट्रा किया हो आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में, 60% मिनिमम मार्क्स के साथ, साथ में वैलिड गेट स्कोर हो या नेट वगैरह क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हैं। हाउएवर सीपीआई 8 है और आप आईआईटी से अगर मास्टर्स किया है तो उस केस में नेट की रिक्वायरमेंट वेव्ड है या एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। देन इसी तरह से डिफरेंट, तो देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस थोड़े से सब्जेक्ट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए ये मेंशन है। एचएसएस की बात करें सो सेम है, यहाँ भी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में आपके पास 55% मार्क्स के साथ, या डायरेक्ट करना चाहते हो बैचलर्स के बाद तो 75% मार्क्स होने चाहिए बैचलर्स में। देन अगर एमएससी किया हुआ है या एमए वगैरह है आप, तो उस केस में यहाँ लिखा है कि एचएसएस या उसके अलाइड एरिया में हो, 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम, साथ में बैचलर्स में फर्स्ट डिवीजन हो एंड जेआरएफ या फिर नेट क्वालिफिकेशन या गेट क्वालिफाइड आपको होना चाहिए। नेक्स्ट, पीएचडी इन मैनेजमेंट है, इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन है, सो प्लीज़ इसे देख लीजिएगा। अगर आपका जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो आप उसे देख सकते हो, उसके सामने जो भी क्राइटेरिया लिखा हो अगर उसे आप फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई करिएगा, राइट। सो इसे देख लीजिएगा, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए है, बस इतना ही पीएचडी है, बाकी एमटेक वगैरह का क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लिखा है। सो गाइस, उसके बाद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, तो देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट अवेलेबल तो है बट यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी लिखी हुई है, ठीक है। तो पीएचडी स्टूडेंट्स को सबसे पहली बात कि 5 इयर्स तक का होता है फेलोशिप या असिस्टेंटशिप मिलती है, ठीक है। यहाँ पे असिस्टेंटशिप के बारे में कुछ रूल्स हैं जिसमें गेट क्वालिफिकेशन भी लिखा हुआ है। सो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स में पीएचडी करना चाहते हो उस केस में वैलिड गेट स्कोर रिक्वायर्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैचलर्स है इंजीनियरिंग एक्सेट्रा में, ठीक है, आई मीन इंजीनियरिंग, डिज़ाइन या आर्किटेक्चर में। देन गेट की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव्ड है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग में ली है किसी सीएफटीआई से मिनिमम 75% मार्क्स के साथ, ओके। देन अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री साइंस में है तो उस केस में या वैलिड गेट स्कोर हो या फिर अगर नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आपको फेलोशिप मिलेगी, ये लिखा हुआ है कंडीशन। देन पीएचडी साइंसेस के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, गेट रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैक्सिमम जगह पे है, या गेट या जेआरएफ, तो किसमें जैसे एचएसएस में नेट लिखा है तो इस केस में सिर्फ नेट भी है तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी, बट साइंसेस के लिए सिर्फ जेआरएफ लिखा है तो सिर्फ नेट से काम नहीं चलेगा इस केस में, ओके। सो वैसे
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आपने देखा हो तो मोस्टली नेट या जीआरएफ कैंडिडेट्स के लिए ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आज सच कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है, बाकी एक बार आप इसे देख लीजिएगा। एंड यस, यही रूल्स थे असिस्टेंटशिप से रिलेटेड। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है, कोई इशू है या जो भी इशू है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।